जीसस क्राइस्ट, रेगिस्तान से उठाया गया सर्प। परिचय। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आप अपने दोस्त या नेता या अपने जीवन साथी या अपने किसी करीबी को संबोधित करते हुए उनकी तुलना एक सांप से कर सकते हैं? या कहें कि बुद्ध, कन्फ्यूशियस या मोहम्मद एक सांप की तरह है? वो निश्चित रूप से एक बहुत ही जटिल स्थिति में होगा और मृत्यु के जोखिम में भी होगा। यदि स्वयं प्रभु स्वयं की तुलना उस सर्प से नहीं करते थे जिसे मूसा ने रेगिस्तान में उठा लिया था, तो हमें ये कहना निंदनीय लगेगा कि वह, हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह, एक सर्प के समान है। जी हाँ, निकोदेमुस से बात करते हुए, कानून का शिक्षक, धार्मिक नेता लेकिन एक प्राकृतिक मनुष्य भी। यीशु ने कहा, और जैसे मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, वैसे ही अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। जॉन 3:14 और 15। संख्या 21 से पाठ 4 से 9 तक। तब वे होर पहाड़ से कूच करके लाल समुद्र के मार्ग पर गए कि अदोम देश के चारों ओर घूमे, परंतु मार्ग में लोग व्याकुल हो गए और लोग परमेश्वर के और मूसा के विरुद्ध कहने लगे कि तुम हमको मिस्र से क्यों ले आए कि हम इस जंगल में मर जाएं, जहां न रोटी और न पानी है, और हमारा प्राण इस निकम्मी रोटी से दूर ही होता है। तब यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे जो उनको डसने लगे, और इस्राएल के बहुत से लोग मर गए। और लोग मूसा के पास आकर कहने लगे, हमने पाप किया है कि हमने यहोवा के और तेरे विरुद्ध बातें की हैं। यहोवा से प्रार्थना करो कि वो सांपों को हमसे दूर करे। इसलिए मूसा ने लोगों के लिए प्रार्थना की। यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाला सांप बनवाकर खंभे पर लटका दे, तब जो कोई उससे डसे वो जीवित रहेगा। मूसा ने पीतल का एक सर्प बनवाकर खंभे पर लटकाया। यदि किसी को सर्प ने डसा हो और उस पीतल की प्रतिमा पर दृष्टि डाले, तो वो चंगा हो जाता है। संख्या 21 का प्रसंग 4 से 9 तक। इज़राइल वादा किए गए देश के रास्ते पर था और अदोम की भूमि से गुजरने की जरूरत थी, लेकिन इसने कनान के रास्ते में अपनी भूमि को पार करने की अनुमति से इनकार कर दिया था। गिनती 20:14 से 21। परमेश्वर ने मूसा से कहा कि वो अदोम के विरुद्ध न लड़े। व्यवस्था विवरण 2:4 और 5। क्योंकि ये लोग भी इब्राहिम के वंशज थे। वे एसाव के बच्चे थे जो बदले में इसहाक के पुत्र और इब्राहिम के पोते थे। इसलिए मूसा लोगों को दक्षिण पूर्व में ले गया। वादा किया गया देश उत्तर पश्चिम में था, ताकि अदोम देश के चारों ओर एक लंबी और कठिन यात्रा की जा सके। इस बिंदु पर इज़राइली अधीर हो गए। उन्होंने अभी अभी कुछ कनानियों पर विजय देखी थी। गिनती 21:1 से 3। वे अदोम में मार्च क्यों नहीं कर सके और उन लोगों को क्यों नहीं मार सके जिन्होंने उनकी यात्रा का विरोध किया था? फिर जब वे दक्षिण पूर्व की ओर मुड़े, तो वे परमेश्वर और मूसा के विरुद्ध कुरकुराने लगे। इन सारे वर्षों में उनके कुरकुराने और परमेश्वर की देखभाल और उनके लिए जंगल में उनकी व्यवस्था के प्रति तिरस्कार के परिणामस्वरूप यहोवा ने न्याय के लिए लोगों के बीच तीखे सांप भेजे, जिससे बहुत से लोग मर गए। इन सांपों को झुलसा देने वाला या उग्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब ये किसी व्यक्ति को काटते हैं तो वो मरने से पहले आग की तरह जलता है। लोग परमेश्वर और मूसा के विरुद्ध पाप में थे। अन्य पापों के बीच निंदा, अभिमान, अनुमान, विद्रोह। परमेश्वर को लोगों के सामने आपके पाप, उसकी गंभीरता, परिणामों और परिणामों को प्रकट करने की आवश्यकता थी। तब इस जागरूकता के साथ लोग पश्चाताप करेंगे और परम प्रधान से क्षमा मांगेंगे। इसलिए प्रभु उन्हें बुराई का सबसे बड़ा प्रतीक भेजता है जिसे वे कभी भी जान सकते हैं। सांप। दिलचस्प बात यह है कि यह सिर्फ 1 या 2 सांप नहीं थे, बल्कि उन सभी लोगों में से कई थे।
ये दिखाना कि पाप व्यापक था और सब तक पहुंच रहा था। सांपों ने उन्हें डस लिया और बहुत दर्द के साथ मौत की प्रक्रिया शुरू हो गई। रणनीति इतनी उत्कृष्ट थी और परिणाम बेहतर नहीं हो सकता था। भगवान हमेशा जानता है कि ज्ञान और उत्कृष्टता के साथ कैसे कार्य करना है। आइए हम मूसा के लिए लोगों के शब्दों को पढ़ें। और लोग मूसा के पास आकर कहने लगे, हमने पाप किया है कि हमने यहोवा के और तेरे विरुद्ध बातें की है। यहोवा से प्रार्थना करो कि वो सांपों को हमसे दूर करे। संख्या 21.7। तो भगवान समाधान लाते हैं। उसने मूसा से धातु का एक सांप बनाने और उसे एक खंभे पर रखने के लिए कहा। इस्राएल में हर कोई जिसे डसा जाता था, अगर वो सांप को देखता तो जीवित रहता। हमें वास्तव में स्वीकार करना होगा, ये योजना बहुत ही अजीब और समझने में जटिल थी। इज़राइल पहले से ही 10 आज्ञाओं को जानता था और उनमें से एक को कोई मूर्ति खोदकर नहीं बनाना था। उसने ये भी याद किया कि कैसे हारून ने सोने का बछड़ा बनाया था और उस भयानक घटना से आया भयानक न्याय। अंत में पूरा राष्ट्र अदन के बगीचे में घृणित सांप की कहानी जानता था, जिसने हमारे पूर्वजों को पाप में गिरा दिया। और अब परमेश्वर मूसा को आज्ञा देता है कि वो एक सर्प की मूरत बनाकर उसे खंभे पर रखे। मुझे कोई संदेह नहीं है कि मूसा को फिर से विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन प्रभु अपने अनंत ज्ञान में वहां बहुत अधिक भव्य और अधिक महिमा में चीजों को प्रकट कर रहे थे जो भविष्य में घटित होंगी। उनके पुत्र यीशु मसीह ने हमें अंतिम परिणाम के बारे में बताया। वो स्वयं उस प्रतीकवाद की पूर्ति है जो अपनी पूर्णता में तब पूरा हुआ जब वो पेड़ पर खड़ा हुआ था। पाठ अनुप्रयोग। इसी तरह हम ईसाई इस जीवन के रेगिस्तान में स्वर्गीय कनान की ओर भटक रहे हैं। हम सभी के शरीर में सांप का जहर होता है। शैतान, प्राचीन सर्प, ने हमारे पिता आदम में पाप डाला, जिसने बदले में इसे सारी मानव जाति में डाल दिया। हम इसे अपने स्वभाव में लाते हैं और इसलिए हम भी पाप करते हैं। हमें मौत की सजा दी जाती है। इसलिए जैसे एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया। रोमियो 5.12। पाप की मजदूरी मृत्यु है। रोमियो 6.23। रेगिस्तान में इस्राएल के लोगों को अपने जीवन से कोई लेना देना नहीं था, बस मृत्यु की प्रतीक्षा करें। इसी तरह मानवता पाप के सामने कुछ नहीं कर सकती, बस मृत्यु की प्रतीक्षा करें, जैसा कि पूरे इतिहास में कई लोगों के साथ हुआ है। यूहन्ना अध्याय 3 की कड़ी में यीशु ने इसका खुलासा किया। निकोदेमुस एक धार्मिक व्यक्ति था, अच्छे कार्यों का। उसने एक नागरिक के रूप में अपने कर्तव्यों को पूरा किया। हालांकि यीशु ने उससे आग्रह किया कि उसे फिर से जन्म लेना चाहिए, अर्थात वो अन्य सभी मनुष्यों की तरह पाप से निंदित था। भगवान ने अपने असीम प्रेम और दया से मुक्ति प्रदान की। यहूदियों के लिए रेगिस्तान में सांसारिक जीवन, हमारे लिए ईसाई अनंत जीवन। उद्धार ऊपर से आया, सीधे परमेश्वर से। यह मानवीय सलाह और रणनीतियों से नहीं आया है। परमेश्वर ही वह था जिसने जंगल में लोगों को उद्धार दिया और उसे पूरा किया। हम ईसाइयों के पास केवल एक ही मुक्ति है जो परम प्रधान ने अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा दी है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। जॉन 3:16। रेगिस्तान में सर्प लोगों को बचाने के लिए पर्याप्त था। मूसा के आदेश के लिए विश्वास और आज्ञाकारिता के अलावा और कुछ नहीं चाहिए था। हमारे पास एक उद्धारकर्ता भी है जो पर्याप्त है। यीशु जो गोलगोथा के पेड़ पर उठाया गया था, वह हमारे उद्धार के लिए अद्वितीय और पर्याप्त है।
बस उसे देखें और उसके उद्धार के कार्य में विश्वास करें। ध्यान दें कि यह परमेश्वर की ओर से एक सरल, वस्तुनिष्ठ और अनन्य उद्धार है, कोई कर्तव्य, दिखावे, मूल्य, मानवीय कार्य या कुछ भी नहीं जो वे वहां खोजते हैं। सौभाग्य से आपको विश्वास के माध्यम से बचा लिया गया, और वो तुमसे नहीं आता, ये भगवान का उपहार है, न कामों के कारण। ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। इफिसियों 2:8-9। और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। अधिनियम 4:12। यीशु की शिक्षा में कानून के शिक्षक निकोदेमुस इन बातों को समझ नहीं पाए, क्योंकि रेगिस्तान के लोगों की तरह उन्हें ये पहचानने की जरूरत थी कि वे पाप में हैं। पश्चाताप करें और प्रभु में समाधान की तलाश करें। फरीसी निकोदेमुस ने सोचा कि वो अच्छा था, उसके पास कोई पाप नहीं था, उसके और भगवान के बीच सब कुछ ठीक था। और बचने के लिए मनुष्य को ये पहचानने की जरूरत है कि वे पाप में हैं और हैं। आप अपने आप से समस्या का समाधान नहीं कर सकते। आपको अपना अभिमान तोड़ना होगा और भगवान के पास जाना होगा, जो आपको आपके पापों और मृत्युदंड का समाधान देगा। सर्प पाप का प्रतीक है। वो खंभे पर उठी हुई मसीह का प्रतीक है, जो हमारे लिए एक पापी बन गया। जो पाप से अज्ञात था, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। 2 कुरिन्थियों 5:21। आज हम जानते हैं कि वाइपा के जहर पर कैसे काबू पाया जा सकता है। वाइपा के जहर से एंटीडोट बनाया जाता है। मसीह ने हमारे छुटकारे के लिए पाप का प्रतिकारक बनाया जब उसने हमारे सारे पापों को स्वयं में अवतरित किया। उनके लहू में मारक है जो हमारे जीवन से पाप का नाश करता है। निष्पाप, हम स्वर्गीय शहर में उसके पक्ष में अनंत काल तक रहने के लिए स्वतंत्र हैं। पर यदि जैसा वो ज्योति में है, वैसे ही हम भी ज्योति में चले, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। और उसके पुत्र यीशु मसीह का लोहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। 1 यूहन्ना 1:7। निष्कर्ष, मेरी ओर देखो और बचो पृथ्वी के सभी छोरों, क्योंकि मैं भगवान हूँ और कोई नहीं है। यशायाह 45:22। और जैसे मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, वैसे ही अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। जॉन 3:14 और 15।